तो हम इसके लिए बनाते हैं माइलस्टोन्स। क्या बनाते हैं? ठीक है, अभी तक मैंने कौन कौन से वर्ड्स बोले हैं? मैंने बोला है रिक्वायरमेंट गैदरिंग बोला है, डिलीवरेबल्स बोले हैं, टाइम, कॉस्ट और फीचर्स या क्वालिटी, ये ठीक है, ये 3-4 वर्ड्स हो गए। उसके अलावा क्या हुआ? माइलस्टोन्स। अब हमने एक नया वर्ड क्या आ गया हमारे पास? माइलस्टोन आ गया। माइलस्टोन्स क्या होता है? माइलस्टोन जो होते हैं जो आपके डिलीवरेबल्स है ना। अच्छा, डिलीवरेबल्स में तो मैं वेबसाइट के डिलीवरेबल्स अलग बता दूंगा, ठीक है, मोबाइल ऐप के डिलीवरेबल्स अलग बता दूंगा, डिज़ाइनिंग के जो डिलीवरेबल्स हैं वो मैं अलग बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जब हम माइलस्टोन देते हैं ना तो हम उसके अंदर माइलस्टोन को हम थोड़ी चीज़ें मैं डिलीवरेबल में से उठाऊंगा। अब मेरे लिए एक रोड मैप आ गया, ठीक है, कि मैंने ये जो पूरा मैंने डिलीवरेबल बनाया है ना, ये जो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है, 1 पेज का है, 2 का है, 3 का है, मेरे पास ये ब्लूप्रिंट आ गया, मैंने काम इसके ऊपर करना है, ठीक है। अब माइलस्टोन में इसमें से ऐसे बनाऊंगा कि मैं कितनी चीज़ बना के उसको दिखा सकता हूँ, मतलब दिखाने जितनी चीज़ें बनाता रहूँगा। डेटाबेस का आर्किटेक्ट बना के तो उसको नहीं दिखाओगे, उसको समझ में ही नहीं आएगा, लेमैन है। हाँ, रिक्वायरमेंट है उसकी कि मुझे दिखाओ तो आप दिखाओगे, अदरवाइज तो नहीं दिखाओगे ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक्स वाले हैं, 4-4 लाइनें खींच के तो नहीं दिखाओगे ना, ये देखो 2 लाइन इधर बन गई, 2 लाइन ये आ रही है, ये देखो सर्किल बना दिया मैंने, इस तरीके से तो नहीं दिखाओगे। एक शेप जब तक नहीं आएगी कि वो परसीव कर सके उस चीज़ को वो कैसी लग रही है, तब तक नहीं होगी। तो माइलस्टोन्स कैसे बनते हैं? माइलस्टोन्स कुछ डिलीवरेबल्स को हम मिला के एक चक बनाते हैं जो कि दिखाने जैसा हो, ठीक है, क्या हो? दिखाने जैसा हो, डिस्प्ले हो सके, उसको कस्टमर उसको देख के कुछ परसीव कर सके। अच्छा, जब भी आप ये दोगे ना, फिर कस्टमर के माइंड में आएगा नहीं इसमें तो ये भी होना चाहिए, अदरवाइज तो ये पूरा नहीं है, ये लाजमी होगा। मतलब कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं होता जो कि लाजमी बोले कि मैंने पहले से एंड तक जो बताया ये एज इट इज़ ऐसे ही है, ठीक है। वो फिर अब उसमें वो आएगा कि नहीं इसमें ये चीज़ ये डिफरेंट होना चाहिए, ये कुछ डिफरेंट होना चाहिए, इसमें ये ऐड कर दो या ये रिमूव कर दो, ठीक है, कुछ इस तरीके की चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पे क्या करना होता है? अब आप बोलोगे उसको भाई डिलीवरेबल में नहीं लिखा था, मैं नहीं करूँगा। अब टाइम एक्सटेंड होगा, अगर कोई चीज़ ऐड कराएगा तो टाइम एक्सटेंड होगा, कभी कभार चीज़ रिमूव करवाने में भी टाइम एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। मैं इसको हटाऊंगा तो हो सकता है और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हिल जाएं डेवलपमेंट में, ठीक है। कभी कभार ऐड और रिमूव दोनों चीज़ें करवाने में टाइम का कंस्ट्रेंट वापस से आ जाता है, ठीक है। जहाँ टाइम का कंस्ट्रेंट आएगा वहाँ क्या होगा? वहाँ कॉस्ट पे फ़र्क पड़ेगा, जहाँ कॉस्ट पे फ़र्क पड़ेगा वहाँ आपके प्रॉफिट्स पे फ़र्क पड़ेगा। तो फिर आप क्या करोगे? दोबारा से उसके पास जाओगे, भाई अब इसकी कॉस्ट में ये डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम सबकी है ना अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ठीक है। कोई गुस्से वाला होता है, कोई नर्म मिजाज होता है, कोई हंसमुख है, कोई बहुत गुस्से वाला है, ऐसे ही होता है, सबकी पर्सनैलिटीज़ होती है। लेकिन इस फील्ड के अंदर जब आते हैं ना, अगर तो आपकी पर्सनैलिटी में रिजिडिटी है, आप वो वाले बंदे हो, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली वाले बंदे हो, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। फिर आपके लिए सिंपलेस्ट काम क्या है कि आप कहीं एम्प्लॉय बन जाए, ठीक है, सिंपलेस्ट काम ये है। इस फील्ड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाजमी है, क्योंकि ना आपने वो चीज़ परसीव की है ना उसने वो चीज़ परसीव की है, मतलब उसने उसकी परसेप्शन में है लेकिन उसने एक्चुअल में उस चीज़ को रियलाइज़ किया ही नहीं है कभी। ऐसे होता है ना, हम आप लोग जितने भी हैं सब आर्टिस्ट ही हैं ना एक तरीके के, एक वो चीज़ बना के खड़ी करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसे ही होता है। आप लोग अपनी इमेजिनेशन से उस चीज़ को क्रिएट करते हैं, चाहे डेवलपमेंट में हो या डिज़ाइनर्स हो, एक चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती उसको आप लाइफ देते हो, ऐसे ही है। तो जब वो रियल लाइफ में आएगी ना तो उसकी इम्प्लीकेशंस पता लगेंगी कि हाँ उसमें ये और होना चाहिए या ये नहीं हो सकता, इसके अंदर इसकी एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं, जब हम माइलस्टोन डिलीवरेबल्स के ऊपर आते हैं ना, वहाँ पे हमारे साथ चल रहे होते हैं चेंज मैनेजमेंट। क्या चल रहा होता है? अब ये एक नया वर्ड आ गया, क्या आ गया? चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट क्या होता है? चेंज मैनेजमेंट सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम तो लूँगा नहीं, सिंपल सी एक चीज़ समझाने वाली है चेंज मैनेजमेंट के अंदर कि कब चेंज अप्लाई हो सकता है, कब चेंज अप्लाई नहीं हो सकता। अगर इस चेंज अप्लाई हो सकता है, मतलब अगर ये चेंज ऐड हो सकता है सिस्टम के अंदर, तो इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस बाकी सिस्टम के ऊपर, टाइम के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, फीचर्स के ऊपर पड़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है?
ठीक है, क्या क्या इनके वो पड़े, उस हिसाब से आप लोगों ने ये चीज़ करनी। अच्छा, अब जब हम चेंज करते हैं हमारा टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने 1 हफ्ते का टाइम ड्यूरेशन आपसे मांग लिया था कि मुझे 1 हफ्ते के, वही वाली पहली वाली एग्जांपल, वो 1 हफ्ते में ना वो फीचर कम करने पर राज़ी है, ठीक है, और ना वो टाइम बढ़ाने पर राज़ी है, ठीक है। उसको 1 हफ्ते के अंदर वो चीज़ चाहिए तो उसको 1 हफ्ते के अंदर वो चीज़ चाहिए। अब जहाँ पे इस तरीके का सिनेरियो एग्जिस्ट हो गया, अच्छा अब इसके अंदर आपने एक रिसोर्स लगा लिया, आपने बोला ठीक है मैं अकेला 2 हफ्ते में करता, 2 बंदे 1 हफ्ते में कर लेंगे इस काम को, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल ये हो गया सिचुएशन। अब जब आप लोगों ने ये अज्यूम कर लिया, अब यहाँ पर चेंज आएगा तो टाइम पे फ़र्क पड़ेगा, और टाइम पे उसने पहले ही कह दिया था कि मैं 1 हफ्ते से पहले, 1 हफ्ते के बाद मेरे लिए अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके का सिनेरियो है, फिर क्या करेंगे? टाइम उसने बोल दिया 1 हफ्ते के से ज़्यादा मैं टाइम दे ही नहीं सकता, कॉस्ट बढ़ाएंगे, एक बंदा ऐड करेंगे। अच्छा, इसके लिए है ना हम प्लानिंग बाद में नहीं करते, चेंज के लिए प्लानिंग हम शुरू में ही कर लेते हैं। चेंज के लिए प्लानिंग हम शुरू में कर लेते हैं। चेंज के लिए प्लानिंग शुरू में कैसे कर लेते हैं? आपने जब इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया था ना कि 2 बंदे हैं, तो आपको तीसरा बंदा आपका बैकअप होना चाहिए था, ठीक है, आपके पास तीसरा बंदा। और इसीलिए हम प्रोजेक्ट में माइलस्टोन वाइज चलते हैं कि हम देते रहें, अदरवाइज शुरू में आगे वो बोले सबसे पहली चीज़ में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? इसके लिए सिंपल वर्ड है, बता देता हूँ। पहले पुराने ज़माने में प्रोजेक्ट्स जो होते थे वो वाटरफॉल मेथड्स के ऊपर होते थे। नाम सुना है वाटरफॉल का? आईटी के स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर, तो फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा वाटरफॉल क्या होता है। वाटरफॉल और दूसरा प्रोसेस क्या है उसके अगेंस्ट में वाटरफॉल के? एजाइल। एजाइल क्या होता है? स्क्रम सुना है? स्क्रम सुना नहीं? जब एजाइल पढ़ा तो स्क्रम भी पढ़ा होगा। अकेला एजाइल तो कुछ है ही नहीं, एजाइल के साथ स्क्रम भी तो कुछ हो पढ़ा होगा ना। जब एजाइल इतना पढ़ा है तो फिर स्क्रम भी पढ़ा होगा। सिंपलेस्ट है, वाटरफॉल में हम क्या करते थे, हम एक के ऊपर एक चीज़ को बेस बनाते थे और वो पूरी की पूरी चीज़ कंप्लीट करके उसको देते थे। लेकिन वाटरफॉल में भी हम माइलस्टोन्स कर लेते थे, ठीक है। लेकिन फिर उसको हमने जब उसको और माइनर चंक्स में तोड़ना शुरू किया तो वहाँ पे हमारे पास एजाइल मेथोडोलॉजीज और स्क्रम के फ्रेमवर्क्स और ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होना शुरू हुई, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। आज भी कभी कभार कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको वाटरफॉल पे ही चलाना पड़ता है, एजाइल पे नहीं चल सकते वो, मतलब। लेकिन आप लोग मतलब इंडिविजुअल लेवल पे हम बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आएगा जिसमें हम कहें कि लाजमी है कि वाटरफॉल ही चलाना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। वाटरफॉल मेथड हमेशा उस वक्त इम्प्लीमेंट होता है जहाँ पे जो डिलीवरेबल्स है ना उसमें 100% श्योरिटी होगी कि इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। रोड बनाना है 1 किलोमीटर का बनाना है और इतनी विड्थ है, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। वाटरफॉल चलेगा, पूरी रोड बना लो, बस बना दो पूरी रोड एक साथ, क्या उसको 200 मीटर बना के तो दिखाने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ हो गई जहाँ पे आप 100% श्योर हैं कि यहाँ पे डिलीवरेबल में एक माइनर सा भी चेंज नहीं आएगा, वहाँ पे वाटरफॉल यूज़ होती है। और जहाँ पे हमें नहीं होता आइडेंटिफाई इस तरीके से 100% श्योरिटी नहीं होती, वहाँ पे हम एजाइल वगैरह और या ये जो हम जितनी बातें कर रहे हैं ये यूज़ करते हैं, ठीक है। कहाँ पे थे हम? एजाइल स्क्रम से पहले कहाँ थे? चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, अभी तक कितनों को नींद आना शुरू हुई है? एक और नहीं खुल के सीरियसली 2 और चलो ठीक है, शुक्र है 2 ही है, मेरे को लगा था ज़्यादा होंगे। 3, ठीक है, मुझे लगा था ज़्यादा होंगे। अच्छा, इसकी एक सिंपल सी इम्प्लीकेशन बता दूं, थोड़ा सा शायद इंटरेस्ट। जॉब किस किस को करनी है? सबको तो नहीं करनी होगी, सबको करनी है? नहीं, सबको नहीं करनी, हाथ ही नहीं उठा सबको, किसने कहा सबको नहीं करनी ना सबको? चाहे जॉब करनी है। अच्छा, फ्रीलांसिंग फिर किसने को करनी है? अच्छा, जिन्होंने को जाना ना जॉब करनी है ना फ्रीलांसिंग करनी है, क्या करना है? एक स्किल चाहिए था ना, एजुकेशन है ना, हंसने की क्या बात है, एजुकेशन है, स्किल है, चाहिए था, वो आ जाएगा, ठीक है, और वो होना चाहिए, ठीक है।
ये जो मैं सारे प्रोसेसेस बता रहा हूँ ना, ये सारे आप सारे डेली लाइफ रूटीन में यूज़ कर रहे हो। मैंने कोई भी ऐसी बात बताई नहीं है जो कि आप डेली लाइफ रूटीन में यूज़ नहीं कर रहे हो। आज खाने में क्या बनेगा, घर पे डिस्कशन चल रही है, आज खाने में क्या बनेगा, डिसाइड हो गया बिरयानी बनेगी। बिरयानी किस चीज़ की बनेगी, चिकन की बनेगी, चने की बनेगी, बीफ की बनेगी, मटन की बनेगी, ठीक है। रिक्वायरमेंट और डीप हो गई, सारी चीज़ें डिसाइड हो गई। एंड में अब्बा घर आ गया, बीफ खाऊंगा बीफ ही खाऊंगा, कुछ भी कर लो बीफ खाऊंगा बस। सारे हो गए, चेंज मैनेजमेंट आ गई, सारी हो गई इम्प्लीमेंट। अम्मा गई है, सारा वो जो था वापस वो चिकन अंदर गया है, बीफ बाहर आया है फ्रिज में से। यही हो रहा है ना चेंज मैनेजमेंट। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो फील्ड है जो आपकी डेली लाइफ रूटीन में काम कर रही है। डेली लाइफ में हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कि हम थोड़ी देर करते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं, थोड़ी देर करते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे काम वही हैं। इसको डेली लाइफ रूटीन पे लेके चलोगे तो इस चीज़ की प्रैक्टिस आपकी लाइफ में खुद ही आती है। ये आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उन चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन की, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत आपकी रियल लाइफ में खुद ही हो जाएगी, ठीक है। चेंज मैनेजमेंट से आगे चलते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा, जैसे आज वाला वर्कशॉप है, आज से पहले ये CV राइटिंग का हुआ है पहले आप लोगों का, ठीक है। CV राइटिंग का टॉपिक है। ये वर्कशॉप्स होती हैं 1-1 घंटे की, 2 घंटे की हो जाएंगी, 3 घंटे की हो जाएंगी, ठीक है मैक्सिमम। इतने इससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं खड़ा हो सकता बोलेगा इधर, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ इतनी नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आपकी लाइफ स्किल्स हैं। CV राइटिंग लाइफ स्किल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका लाइफ स्किल है एक तरीके से, ठीक है। इसको इसी तरीके से लेके चलना। अब इसलिए जहाँ तक मैंने बता दिया, उसके अंदर जो जो चीज़ें हो सकती हैं उसको थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश कर लेना। इवन मैं कह रहा हूँ कि आपका चाहे जॉब का करियर हो या आपका फ्रीलांसिंग का करियर हो, ये दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे। जॉब पे हम ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं ईमेल हो, रिटर्न हो, कुछ ना कुछ हो, जो बात हो रही है रिटर्न हो। क्यों? यही डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस है। जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करने जाएंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग कितना ज़रूरी है, सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए नहीं, डेवलपर के लिए भी, कि उसको भी पता हो कि मैं किस पेस में मुझे चलना है, कितनी टाइम में देना है, इतने टाइम में चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। चेंज मैनेजमेंट पे आ गए। चेंज, अच्छा, डिलीवरेबल साथ साथ चल रहे हैं माइलस्टोन्स में। माइलस्टोन में चीज़ें डिलीवर होती जा रही है, साथ साथ चेंज मैनेजमेंट आ रहा है, चीज़ इंप्लीमेंट होती जा रही है, और उसके बाद आता है चीज़ एक कंप्लीट हो जाती है। अब हम आ रहे हैं क्लोजर के ऊपर। क्लोजर पे हम क्या करेंगे? वो तो आपने क्लोजर से पहले करना है ना, वो वाला काम तो, ये वाला काम तो आपने क्लोजर से पहले करना है कि हाँ वो बग फ्री है, उसमें कोई बग नहीं है। ये तो काम उससे पहले करना है आपको। क्लोजर पे क्या करेंगे जब हम क्लोजिंग दे रहे होंगे? कोई आइडिया नहीं है? वो उनका काम है, वो कस्टमर जो है आपका, वो उसका काम है। आप लोगों ने बस इस देखें, जब तक वो प्रोजेक्ट आपके पास है ना और आप उसके रिस्पॉन्सिबल हो किसी भी चीज़ के, तो प्रोजेक्ट क्लोज हुआ ही नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट क्लोजर का मतलब है आपने दे दिया, आपने हाथ झाड़ लिया, अल्लाह हाफिज। अब उससे पहले जो भी फिर आपकी सपोर्ट की जो बात है वो तो चलती रहेगी अगर आपका कोई सपोर्ट का है, लेकिन प्रोजेक्ट पे से आप ख़त्म हो गए, पेमेंट से अब वो फाइनल पेमेंट जो डिलीवरेबल के बाद होती है, वो जो लास्ट चंक होता है पेमेंट का, वो जब क्लियर होना होता है, वो कब होता है, कैसे होगा? वो आपने डिप्लॉय कर दिया उसकी होस्टिंग्स पे, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट थी, आपने उसकी होस्टिंग पे डिप्लॉय कर दी, ठीक है, उसने क्रेडेंशियल्स चेंज कर लिए, प्रोजेक्ट क्लोज हो गया। क्लोजर के वक्त भी एक रिटन अप्रूवल लाजमी होता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट क्लोज हो गया। लाइक फाइवर के ऊपर फीडबैक का ऑप्शन होता है। उस कम्युनिकेशन का साइकिल जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग से शुरू हुआ था ना, वो आके कहाँ ख़त्म होगा? फीडबैक। वर्ड क्या था? फीडबैक। वो कम्युनिकेशन और वो पूरा प्रोसेस आके कंप्लीट होगा फीडबैक पे। वहाँ पे जब फीडबैक आता है ना, तब कोई भी प्लेटफॉर्म इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये कंप्लीट हो गया। और अगर मेरे पास इंडिविजुअल कोई कस्टमर है, लाइक मेरे पास यहीं पे, तो मैं उससे कुछ रिटर्न ले लूँगा, ईमेल ले लूँगा कि भाई हाँ ईमेल कर दें, मुझे क्लोजर की ईमेल कर दें। आप उसको क्लोजर की ईमेल करेंगे, वो उस ईमेल को एक्नॉलेज कर देगा, ये एक प्रोसेस कंप्लीट होगा। मतलब जो चीज़ रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन से शुरू हुई थी वो ख़त्म कहाँ होगी? उसी रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ही होगी। और यही आपका कम्युनिकेशन का साइकिल है जो कि कंप्लीट करते हुए आपको फीडबैक पे आके यहाँ पे कंप्लीट होगा।
इसी तरीके से इन्हीं चीज़ों के अंदर मैंने आपको बता दिया कस्टमर को मैनेज किस तरीके से करना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स कहाँ कहाँ आएंगी, कस्टमर चेंज किस तरीके से चाहेगा और वो लाजमी चाहेगा, कस्टमर रिजिड हो सकते हैं, आप रिजिड नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स है वो भी हमने इसके अंदर कवर किए। यहाँ पे इस वर्कशॉप के शुरू होने से पहले मतलब ये जो भी टॉपिक था आप लोगों का हाउ टू वर्क विद क्लाइंट्स, ये शुरू होने से पहले कोई ऐसी चीज़ थी माइंड में कि जो पहले से थी जिसका आंसर आप लोगों को अभी ना मिला हो? कोई क्वेश्चन था उस माइंड में शुरू होने से पहले? हाँ ऐसा ही कोई सवाल किसी के माइंड में तो होगा, यही था क्लाइंट कितना है। कोई और क्वेश्चन जो अब बाकी रह गया उससे रेलेवेंट? नहीं, क्लाइंट से लाजमी शेयर, क्लाइंट से शेयर नहीं करेंगे तो कैसे होगी? रिक्वायरमेंट उसको दिखाएंगे ना कि मैंने देखो ये चीज़ें नोट की हैं, तो ये चीज़ें सही हैं या नहीं हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब उसको डिलीवर दिखाओ, देखो मैंने ये चीज़ें आपको डिलीवर करनी है, सही है या नहीं है। फिर वो जो एक वीक के अंदर जितने माइलस्टोन्स देने हैं वो आप उसको दिखाओगे ना, मैं हर दिन आपको ये दूंगा, ये सही है या नहीं है, इसमें सारे डिलीवरेबल इंक्लूड हो गए या नहीं हुए, ठीक है। फिर चेंज मैनेजमेंट का जो डॉक्यूमेंट होगा वो उससे शेयर करोगे ना कि हाँ ये इतना हो गया है, ये नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ चल रही हैं। अच्छा, उसके लिए सिंपल एक दो चीज़ें मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है डॉक्स यूज़ कर लें, गूगल डॉक्स, ठीक है। टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अपने टूल्स और सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि फ्री भी पड़े हुए होते हैं, फ्रीलांसर्स यूज़ कर रहे होते हैं जिनके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप लोग अभी यूज़ नहीं करेंगे इतना, ठीक है, लेकिन वो बाद में जब टीम बन जाती है तो फिर वो यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। उनको थोड़ा सा समझ लें, कुछ अपनी पर्सनल लर्निंग के लिए, चाहे कैरियर आपने इंडिविजुअल लेवल पे बनाना है, खुद की कंपनी बनानी है, ठीक है, या कहीं जॉब करनी है, तीनों ही जगहों पे ये चीज़ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। लाजमी नहीं है कि सिर्फ जॉब वाले के लिए या सिर्फ फ्रीलांसर के लिए या किसी के लिए, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट हैंडलिंग हर जगह पे। आप डेवलपर भी बन जाएंगे ना तो प्रोजेक्ट मैनेजर आके आप लोगों के मत्थे मारेगा, मेरे को क्लाइंट ने ये बोला है, वो आपके लिए क्लाइंट बन जाएगा। ऐसे ही होता है ना। लाइक फॉर एग्जांपल अगर प्रोजेक्ट एक कंपनी की भी बात करें, अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, एक सिंपल सा सिनेरियो बता देता हूँ। मेरी जितनी भी टीम है ना, ठीक है, मुझे अगर कस्टमर से 10% हार्श फीडबैक मिलेगा ना, ठीक है, मतलब मैं हार्श तो नहीं हो सकता, मैं हार्श नहीं होऊंगा, डेफिनेटली मुझे वो मोटिवेट हो, ये सारी चीज़ें तो इंक्लूडेड है, लेकिन मैं उसको ऐसे दिखाऊंगा कि इधर 50% ज़्यादा हार्श हो चुकी है चीज़, मतलब मैं उसके लिए कस्टमर बन जाऊंगा। प्रोजेक्ट मैनेजर टीम के लिए कस्टमर ही का काम कर रहा होता है एक तरीके से, क्योंकि वो एक मीडियम है बीच में, ठीक है, जो वहाँ से उसकी बात समझता है एक लेमैन की और उसको उसकी ज़ुबान में ट्रांसलेट कर देता है जो उसको समझ में आती है। वो वहाँ से वो चीज़ लेता है, उसको पता है कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर की साइकी क्या, वो साइकी के अंदर बैठ जाता है कि ठीक है, मैंने उसी की तरीके से बिहेव करना है ताकि मैं उसको वो चीज़ दे सकूँ जो उसकी रिक्वायर्ड है। तो जब आप दोनों खुद ही काम कर रहे होगे तो आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो कि आप ही डेवलपर भी हो, आप आपको खुद ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हो कि मैंने कस्टमर से क्या समझा है अपनी ज़ुबान में। समझ में आ रही है बात? कोई क्वेश्चन? ठीक, गुड।